लेट्स रिवाइज कैश फ्लो। ठीक है, अगर हम कैश फ्लो चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें मेजर जो आते हैं तो 6 हेड्स आते हैं। पहला आता है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दूसरा आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दूसरा हेड आता है आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा बनता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद जो हेड आता है वो आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हेड्स होते हैं आपके कैश फ्लो के। अगर हम बात करते हैं पहले हेड की, पीबीआईटी की, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो सबसे पहला जो आइटम आता है वो आता है आपका सरप्लस। ये कहाँ पे गिवन होगा? ये बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस हेड है, ठीक है, उसके अंदर गिवन होगा सरप्लस के नाम से। तो हम इसमें क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब जैसे कोई जनरल रिजर्व है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, या कोई डब्ल्यूसीआर है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमने अपना जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर उसमें ट्रांसफर कर दिया था। तो अगर कोई डिफरेंस है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिफरेंस है वो पीबीआईटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में खाली प्रपोज डिविडेंड लिखा है प्रीवियस ईयर का तो हम उसको ले लेंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स गिवन होता है और उस पर डिविडेंड की बात होती है कि उस पर हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो हम प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो हम प्रीवियस ईयर का जो भी कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका इंटरिम डिविडेंड विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर खाली आपके बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट में गिवन है तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, करंट ईयर का। अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, कोई टैक्स के एडजस्टमेंट गिवन है, तो आपको एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। ठीक है, तो ये आइटम हो गए आपके पीबीआईटी के, जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में आते हैं, है ना। मैं इस समय एक ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ जो नॉर्मली 90% कैश फ्लोज में आते ही आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हेड के पे जाते हैं तो उसमें आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें जो प्लस आइटम्स होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन हो गया या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, मतलब कोई एसेट बेची उस पर कोई लॉस हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, मतलब बोरिंग्स का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी डिवेंचर हो, कोई भी लोन हो, उस पर कोई आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो तो वो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका गुडविल। अगर गुडविल आपकी डिक्रीज हो रही है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, वो भी इसके अंडर आ जाएगा। जो चीज माइनस के आइटम्स होते हैं, ठीक है, इसके हेड के अंदर, तो कोई एसेट बेची उससे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड वो भी इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई भी रेंटल इनकम है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रेंटल इनकम, कोई रेंट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इस हेड के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो चीज प्लस होती है उसमें डिक्रीज इन करंट एसेट, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके जो डिफरेंस आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका डिफरेंस यानी कि डिक्रीज हो रहा है तो करंट एसेट्स में तो हम उसे प्लस करेंगे, अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे। ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है, रिवर्स में, अगर हम हमारी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो हम माइनस करेंगे और करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ, करंट एसेट डिक्रीज तो प्लस, करंट एसेट इंक्रीज तो माइनस। उसका रिवर्स करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज तो प्लस, करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज तो माइनस। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस शीट में जो आइटम्स गिवन होते हैं जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो आपके करंट एसेट्स के अंडर तो गिवन होते हैं लेकिन ये इसके यहाँ पे नहीं आएंगे, ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये लास्ट हेड में जाएंगे। ऐसे ही अगर आपके करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट गिवन है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपके फाइनेंसिंग हेड में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जितने भी आपके बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स गिवन है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हैं या इंटेंजिबल एसेट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर क्या चीजें प्लस होती हैं तो सिंपल चीज, अगर आपने कोई एसेट बेची है तो पैसा आएगा तो प्लस, अगर आपने कोई चीज परचेज की है तो पैसा जाएगा तो वो चीज माइनस। ठीक है, कैश फ्लो का सिंपल सा फंडा है, कैश आ रहा है तो प्लस, कैश जा रहा है तो माइनस। तो पहला आता है आपका कोई भी एसेट बेच रहे हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, कुछ भी आप बेच रहे हो तो उस पर क्या हो जाएगा, प्लस। गेटिंग माई पॉइंट, रेंट रिसीव हो रहा है, इंटर रिसीव हो रहा है, कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कोई इनकम आ रही है आपकी, है ना, तो आप क्या करोगे, उसको प्लस कर दोगे। माइनस में जो भी परचेज हो रहा है या गुडविल इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखिएगा, गुडविल अगर इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टिंग में आती है, गुडविल अगर डिक्रीज होती है तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंडर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका फाइनेंसिंग हेड। फाइनेंसिंग हेड में आपकी पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज आती हैं,
ठीक है, उसमें आपका शेयर होल्डर फंड हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज होगी और करेंट लाइबिलिटीज होगी। तो हम सबको कंपेयर करते हैं। तो सिंपल सा फंडा, अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो मतलब पैसा आ रहा है तो प्लस, अगर लाइबिलिटीज घट रही हैं तो पैसा जा रहा है तो माइनस। तो जो भी आपका इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, डिवेंचर्स हो, बैंक लोन हो, कैश क्रेडिट हो, तो ये सारे आइटम्स का किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका क्या? जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होती है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट में देख लीजिएगा पूरे कैश फ्लो में, ठीक है, कहीं पे भी, चाहे वो बैलेंस शीट में, चाहे वो नोट्स टू अकाउंट में, आपको परसेंटेज मेंशन है, चाहे वो लायबिलिटीज के आगे गिवन है, चाहे वो एसेट्स के आगे गिवन है, ये मान के चलिएगा फिर कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी ही होगी। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट आप पे करेंगे, अगर कोई इनकम है तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। ठीक है।